जोसा राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकलने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठ रहे थे, कॉल करके मैसेज करके पूछ रहे थे कि भैया इस बार सीसेम काउंसलिंग 2026 में हर एक कैटेगरी वाइज में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में क्या कट ऑफ जाने वाला है, कि आखिर मेरा कितना रैंक तक रहे तो ताकि हम सीसेम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। अगर आपके भी मन में ऐसा सवाल उठ रहा है तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के आगे में सारी जानकारी आप सभी को बताई गई है कि आखिर सीसेम काउंसलिंग 2026 में आपका कैटेगरी वाइज में, ठीक है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में क्या कट ऑफ रहने वाला है। साथ ही साथ हम आप सभी को जो पिछले साल का डाटा था 2025 में, आखिर एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में कैटेगरी वाइज में कितना आपका मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक गया था, ये भी हम इस वीडियो के आगे में सारी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो भी चीजें हम यहाँ पे लाते हैं सारा कुछ एनालिसिस करके ये फिर एनालिसिस करके लाते हैं। ऐसा नहीं कि डाटा जहां तहां से उठा लिए और आपके सामने हम ये चीज दिखा दिए, नहीं, जो भी चीज है आपको यहाँ पे क्लियर कट टू कट पता चलेगा, तभी तो आपको एक तरीके से अनुमान आप कर पाइएगा कि हाँ, हम सीसेम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। इसके अराउंड अगर आपका रैंक आएगा तो आपको एक तरीके से चांसेस लेना चाहिए सीसेम या फिर सीसेम काउंसलिंग में, ये बशर्ते कि सही तरीके से आपका चॉइस फिलिंग होना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर सीसेम काउंसलिंग होता क्या है। देखो, सीसेम काउंसलिंग जो होता है वो आपका जोसा काउंसलिंग के बाद होता है, ठीक है। सीसेम काउंसलिंग में मेनली एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए, मतलब कि यहाँ पे ये फिर यहाँ पे काउंसलिंग होता है, ठीक है। आईआईटीज के लिए क्यों नहीं होता है? क्योंकि आईआईटीज ऑलरेडी आपका जोसा काउंसलिंग में ही फुल हो जाता है, और जो सीट्स जोसा काउंसलिंग में एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में बच जाता है, वही सीट्स फिर आपका सीसेम काउंसलिंग में यहाँ पे फुल होता है, ठीक है। तो आखिर कैसे बच जाता है, बचने का कारण क्या है? तो देखो, जोसा काउंसलिंग में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सीट्स को विड्रॉ करते हैं, मतलब कि उनको सीट्स मिल जाता है तो वो विड्रॉ करते हैं। पहला रीजन तो ये है जिसके कारण सीट बचता है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो सीट्स को अपना अपग्रेड करते हैं। अब जैसे कि मान लिया जाए फर्स्ट राउंड में उनको जो सीट मिला, जो ब्रांच मिला, फिर वो अपग्रेड किए, मतलब कि फ्लॉट किए, ठीक है। तो फ्लॉट करने के बाद अगर उनको फिर से सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में सीट मिल गया तो वो सीट फिर वैकेंट होता है जो उनका पहले मिला था, तो वो सिर्फ सीट्स जो बच जाता है वही सब सीट्स आपका सीसेम ये फिर काउंसलिंग में होता है। फिर क्या तीसरा ये फिर रीजन क्या है कि नॉन रिपोर्टिंग। नॉन रिपोर्टिंग कहने का मतलब क्या हुआ भैया? नॉन रिपोर्टिंग कहने का मतलब कि जिस स्टूडेंट्स को सीट मिल जाता है फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका सही तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है, उनका डॉक्यूमेंट्स में एरर रहता है या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट में एरर रहता है, जिसके कारण उनका सीट कैंसिल हो ये फिर हो जाता है, तो उनका सीट्स भी वहां पे वैकेंट होता है, तो वो सब सारा सीसेम काउंसलिंग में ही फुल होता है, ठीक है। फिर आपका अनएक्सपेक्टेड अलॉटमेंट, यानी अनएक्सपेक्टेड अलॉटमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि कई सारे स्टूडेंट्स तो काउंसलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका जब सीट्स अलॉट हो जाता है तो वो ध्यान देते ही नहीं है, उसके बाद कुछ करते ही नहीं, ये फिर नहीं है, ना वो फ्लॉट करते हैं, ना स्लाइड करते हैं, ना वो फ्रीज करते हैं, मतलब कुछ करते नहीं है, मतलब कि स्टूडेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं आता है, तो उनका भी सीट्स वहां पे कैंसिल ही हो जाता है। तो ये सब काफी सारा रीजन है, प्लस में 75% का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये सब रीजन आप लोग मतलब समझते हैं, सब लोग जान रहे हैं, ठीक है। अब हम बताने वाले हैं कि आखिर आपका कट ऑफ 2025 में कितना गया था एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का, तभी तो एक तरीके से आप गेस कर पाओगे कि आखिर आपका अगर इसके अंदर अगर क्लोजिंग रैंक है या फिर इससे थोड़ा ज्यादा भी है तो आप आराम से रिस्क ले सकते हो। रिस्क क्या लेना है, इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होने या फिर होना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर आपका सीसेम काउंसलिंग कब से शुरू हो रहा है, क्या ये फिर क्या चीज हो रहा है, 1 मिनट में। ओके, देखिए, आपका जो सीसेम काउंसलिंग है वो आपका 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 28 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट है, फिर आपका चॉइस फिलिंग वगैरह भी 28 जुलाई से ही स्टार्ट है, फिर आपका पेमेंट वगैरह जो भी चीजें, मतलब कि जो लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का, वो आपका चॉइस फिलिंग जो लॉक होगा या फिर ऑटो लॉक कर सकते हैं या फिर आप खुद से भी लॉक कर सकते हैं, ठीक है, ऑटो लॉक भी अपने आप हो जाएगा, तो वो आपका 5 अगस्त तक चलने वाला है। तो ये सब प्रोसेस चलने वाला है, ये सब चीज के बारे में आपको पता है, नहीं पता तो इस पे हम पार्टिकुलरली वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी हम बताने वाले हैं कि आखिर आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है। तो फिर देखिए, अच्छे से समझिएगा, जो भी चीजें डाउट हो रहा है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। ओके, इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, अगर आपको सीसेम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आप कर भी सकते हो। देखिए, अब हम बात करने वाले एनआईटी जेईई मेंस 2025 का कट ऑफ है, ये आपका मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक, ठीक है।
हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है। ओके, देखिए अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं यानी ओपन कैटेगरी है तो आपका होम स्टेट में 12,12,150 रैंक जो गया था वो आपका मैक्सिमम क्लोजिंग गया था। क्या क्या भैया इस रैंक पे मेरे को सीएससी मिल गया था? नहीं, ये आपका क्लोजिंग रैंक है मैक्सिमम, मतलब कि कुछ ना कुछ एनआईटी में आपका इतना मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक गया है, यानी लोअर से लोअर ब्रांच भी आपको लोअर से लोअर एनआईटी में मिल गया। तो भाई एनआईटी मिल गया तो इससे बड़ी चीज क्या है इतना रैंक पे, समझ रहे हैं ना। और फिर आपका अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 1,27,501 रैंक किया था। मतलब कि ये चीज आप समझिए कि अगर आपका इसके इर्द गिर्द आ रहा है, मान लिया जाए 12,12,150 है पिछले साल का, अगर आपका मान लिया जाए 12,13,000 आ रहा है या फिर 12,13,500 रैंक आ रहा है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि क्या पता इस बार का कट ऑफ काफी ज्यादा ड्रॉप फिर होने वाला है। सीसेप काउंसलिंग 2026 में इस बार का कट ऑफ काफी ज्यादा ड्रॉप होने वाला है और इस बार आपका 15,000 के अप्रॉक्स आपका सीट्स वैकेंट रहने वाला है फॉर सीसेप काउंसलिंग। ठीक है, तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग वगैरह होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे से चॉइस फिलिंग करवाओ, आपको जहां अच्छा लगता है वहां से आप काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कीजिए। बस आप ये चीज देखिए कि उनके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या उनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्या उनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है, तभी आप वहां पे करवाओ। ठीक है, अगर आपको हमसे करवाना है तो आप करवा सकते हो, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कीजिए, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसका जो लिंक है काउंसलिंग सपोर्ट का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे आप ज्वाइन करके अच्छे से सब कुछ अपना चॉइस फिलिंग पीडीएफ, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग पीडीएफ हो गया, फुल्ली कॉल सपोर्ट हो गया, फुल्ली चैट सपोर्ट हो गया, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, और ये सब चीजें हो गई। अब देखिए बात करते हैं कि आखिर आपका अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपका 12,19,170 रैंक है जो कि क्लोजिंग गया है। फिर अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो 1,90,167 रैंक गया है। मतलब ये चीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आखिर आपको एक तरीके से अनुमान लग जाएगा कि इसके अगर अराउंड आपका रैंक है, मान लिया जाए 12,19,170 है, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और इस बार आपका रैंक है 12,20,000 या फिर 12,21,000, तो आप सीसेप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, आपको मिल जाएगा कॉलेज। ठीक है, ये बशर्ते कि सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। फिर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 10,82,251 रैंक किया है। वहीं आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो 2,71,295। हिंदी में समझ में आ रहा है ना, 2,71,295। ओके, कई सारे स्टूडेंट्स को मतलब उस तरीके से होता है कि हिंदी मतलब बोल रहे हैं 2,71,295 तो उनको पता ही नहीं चल रहा है। कई सारे जो स्टूडेंट साउथ वाले होते हैं उनको कई मतलब कॉल आ जाता है कि भैया हिंदी में बोलते हैं मुझे पता नहीं चलता है। ठीक है, एसटी कैटेगरी हो गया तो आपका 13,62,770। ओके, वहीं आपका अदर स्टेट से है तो 5,30,878 आपका क्लोजिंग रैंक गया है, ये आपका एनआईटी कॉलेज में। ओके, फिर आप बात करते हैं ट्रिपल आईटी में। ट्रिपल आईटी में क्या होता है, यहाँ पे होम स्टेट और अदर स्टेट नहीं होता, वहां पे यहाँ पे होता है ऑल इंडिया स्टेट होता है, मतलब कि ऑल इंडिया कोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे अदर स्टेट कोटा या फिर होम स्टेट कोटा नहीं होता है, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे ही मिलता है। ठीक है, तो आपका ट्रिपल आईटी में ये देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में आपका 13,43,430 रैंक गया क्लोजिंग रैंक, यानी आपको इतना रैंक पे कहीं ना कहीं मतलब ब्रांच मिल गया है। ऐसे तो ट्रिपल आईटी में बहुत कम ही ब्रांच होते हैं, 2-3 ही ब्रांच होते हैं, तो आपको ट्रिपल आईटी लोअर में भी आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज देखने को मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 11,69,041 रैंक आपका गया क्लोजिंग रैंक, ये सब आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक, यानी कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जाएगा ट्रिपल आईटी में, समझ रहे हैं ना बात को। और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 12,85,582 रैंक गया है और इस तरीके से 542। ठीक है, एससी कैटेगरी से हैं 9,05,293 रैंक गया है। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, 9,05,293 रैंक। ठीक है, इस तरीके से एसटी कैटेगरी हो गया 11,71,835। ये सब आपका क्लोजिंग रैंक है, मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक है। कुछ भी डाउट हो रहा है नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएफटीआई में हो गया जेईई मेंस 2025 का, ये सब कट ऑफ है, पिछले साल का ये फिर कट ऑफ है। ठीक है, तो इस बार अगर 2026 का बात किया जाए तो इस बार कट ऑफ में काफी ज्यादा ड्रॉप आने वाला है। बशर्ते क्यों, इसका रीजन है, इसका रीजन यह है कि क्योंकि इस बार 4,500 5,000 के लगभग आपका सीट्स भी आपका जोसा काउंसलिंग में बढ़ा था इस बार। ठीक है, और सीट्स भी काफी ज्यादा वैकेंट रहने वाला है। और ऐसे भी सीसेप काउंसलिंग में क्या होता है कि हर एक साल आपका सीट्स बढ़ता ही है। ठीक है, पिछले साल भी देखिएगा, अगर 2024 का बात किया जाए तो आपका 13,000 समथिंग था। ठीक है, फिर 2025 का बात किया जाए तो उसमें 14,000 के अप्रॉक्स था। ठीक है, मतलब कि पिछले साल के मुताबिक अधिक था, 2023 के मुताबिक, 2024 के मुताबिक 2025 में अधिक था। इस बार भी आपका 2026 में 15,000 के अप्रॉक्स सीट्स वैकेंट रहने वाला है। तो काफी नीचे रैंक वाले को भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन मिल जा सकता है, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आप जहां से भी करवाओ, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप ये चीज देख लो कि हाँ
उनके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, उनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है कि नहीं, उनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात किया जाए, आपका 13,02,599 रैंक गया है। ये सब आपका जीएफटीआई में, मतलब जीएफटीआई में तो काफी ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जीएफटीआई में काफी ज्यादा कट ऑफ में इस तरीके से होता है, ड्रॉप होता है। ठीक है, एससी कैटेगरी में 12,99,236 रैंक गया है। एसटी कैटेगरी में 14,69,784 रैंक आपका मैक्सिमम ये सब क्लोजिंग रैंक गया है एसटी कैटेगरी। मतलब कि देख रहे हैं ना, 14-15 लाख तक आपको जीएफटीआई में एडमिशन मिल रहा है। अब इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। ठीक है, तो यही चीजें मेनली है कि क्या कि सीसेप काउंसलिंग में आपका चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा डिपेंड करता है। देखिए, काउंसलिंग जो होता है वो आपका तीन चीज पे डिपेंड करता है, खास करके सीसेप में तो और। ठीक है, और ऐसे भी नॉर्मली काउंसलिंग में आपका 3 चीज पे डिपेंड करता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फर्स्ट जो हो गया तो आपका रैंक, ठीक है, दूसरा हो गया कि आपका लक, और तीसरा हो गया चॉइस फिलिंग। तो 2 चीज तो अब आपके हाथ में रहा नहीं। फर्स्ट जो आपका रैंक है वो तो अब रैंक चेंज होने वाला है नहीं, जो आपका रैंक वो अब डिसाइड हो चुका है, उसको अब चेंज आप नहीं कर सकते हो। दूसरा लक, लक भी अपना अपना सबका होता है, उसमें भी आप कहीं कुछ बदलाव नहीं कर सकते हो। ये तीसरा चीज है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग अभी आपके हाथ में है कि आखिर किस तरीके से अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग किया जाए ताकि मुझे कॉलेज मिल जाए। तो उस पर आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग पे। ठीक है, तो अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं, मेरे टीम मेंबर से करवाना चाहते हैं, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे नंबर भी आपको दिया हुआ है। इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। जो भी डाउट हो रहा है आप लोग पूछ सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए वेट कर रहा है। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।